तो स्वागत है आपका भारत अब नॉलेज में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को राइट नाउ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा इन्फ्लेशन के बारे में। दोस्तों, इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन क्या होता है? आपने ये तो सुना होगा, अक्सर आपके एल्डर्स आपको बताते होंगे कि हमारे ज़माने में सब चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती थी, सब कुछ बहुत चीप था। हमारी पहली सैलरी महज 200 रुपये थी और तो भी हमारा पूरा जो मंथली खर्चा था वो निकल जाता था। ये सब बातें आपने सुनी होगी फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो खर्चा बढ़ जाता है, आपकी प्राइसेस बढ़ जाती है, प्रोडक्ट के प्राइस में राइज होता है, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। द प्राइस राइज इन द प्रोडक्ट इज नोन एज इन्फ्लेशन। मैं आपको बता दूँ फॉर एन एग्जाम्पल, 100 रुपये की चीज़ होती है और उसकी प्राइस अगर 110 रुपीज़ हो जाती है एक साल के बाद, तो आपका 10 रुपीज़ 10% जो आपका जो वहाँ पे इंक्रीमेंट है वो 10% आपका एनुअली यहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ, 10% आपकी मुद्रास्फीति हुई। तो दोस्तों, यहाँ पे ये क्यों होता है, इससे क्या इफेक्ट होता है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसका जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इसलिए होता है कि आपके जब वेजेस बढ़ जाते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है तो आपका इनकम भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में। तो इस तरीके से आपका जो करेंसी है उसका वैल्यू जो है कम हो जाता है। जितना ज़्यादा आप नोट्स प्रिंट करेगी आपकी गवर्नमेंट, उतना आपका करेंसी का वैल्यू कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपका सैलरी का फिगर बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो फिगर कुछ काम का नहीं है। आप जो आप स्पेंड करेंगे वो उतना ही स्पेंड हो जाएगा जितना आप कमा रहे हैं, तो उसमें फिगर आपको बड़ा दिखेगा लेकिन बड़ा है नहीं। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, 500 रुपीज़ में आपका आज से 40-50 ईयर्स बिफोर आपका मंथली कॉस्ट निकल जाता। आज आप 15 to 20,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं इंडिया में, तो वो आपका जो 500 रुपीज़ में कॉस्ट निकल रहा था वो आज 50 to 20,000 में निकल रहा है। मतलब आपके 500 रुपये आज 15,000 रुपये बन के रह गए। तो इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। आपका करेंसी का उतना डी एप्रिशिएशन हुआ है, आपके करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ है उतना कि आपकी करेंसी उतनी जो है वहाँ पे नीचे आई है, उसका वैल्यूएशन नहीं हुआ है, उसका डिवैल्यूएशन हुआ है, कम हुई है। दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन दोस्तों, इन्फ्लेशन तो हर एक कंट्री में थोड़ा बहुत रहता है, 4%, 5%, 10%, 15%। लेकिन ये एक हिलेरियस एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा जिम्बाब्वे का। 2007, 2008 एंड 2009 में जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन ही है, मैसिव फॉर्म में जब होता है तब उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। कितना परसेंट हुआ होगा दोस्तों? 79.8 बिलियन परसेंटेज। अगर हम बहुत श्योर होते हैं तो किसी को बोलते हैं हम 100% श्योर, लेकिन यहाँ पे कितने परसेंट हुआ है? 100% नहीं, 79.8 बिलियन परसेंटेज। सोच लीजिए कितना बड़ा होगा। ये टेक्निकल बात थी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ 79.8 बिलियन परसेंट इन्फ्लेशन कितना होता है। मैंने खुद पढ़ा हुआ है कि हरारे जो जिम्बाब्वे की राजधानी है, उसमें एक मदर अपने किड के लिए वहाँ पे मिल्क लेने गई। उसको पता चला कि रात को जो प्राइस थी मिल्क की उसके मुकाबले सुबह डबल हो गई है, तो एटीएम में पैसे लेने आई। एटीएम से पैसे लेके जब जा रही है, विद इन 1 आवर वो प्राइस वापस डबल हो गई। इस तरीके से जो प्राइस में इंस्टेंटली जो बढ़ोतरी होती है ना, उसे इन्फ्लेशन नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इस तरीके का हाइपर इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे में हुआ था और इस हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ की जो रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे और वहाँ के जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, गिडियन गोबो, उन्होंने कोई स्टेप्स नहीं उठाए। उन्होंने स्टेप्स के नाम पे सिर्फ ये उठाया कि बड़े बड़े करेंसी नोट्स छाप दिए, बड़े बड़े डिनोमिनेशंस जो है वो प्रिंट कर दिए, जैसे वो $10 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, $100 ट्रिलियन, इस तरीके के बड़े नोट्स छापे। उन्होंने सोचा बड़े डिनोमिनेशन हो गए तो आप ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे और आपको कैरी बैग्स भर के, कार्ड्स भर के पैसा नहीं लेना पड़ेगा ग्रोसरीज खरीदने के लिए। लेकिन दोस्तों, एक बेसिक चीज़ है कि आप जितने बड़ा डिनोमिनेशन छापेंगे, इन्फ्लेशन उससे शॉर्ट टर्म के लिए कंट्रोल में आएगा, फिर वापस वो खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि एट लास्ट आपका जो सिस्टम चलता है, चेंज चलता है, वो सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है। दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ बड़े नोट छापने से कोई आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा और आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सप्लाई एंड डिमांड के आधार पर चलता है। तो यहाँ पे बड़ा नोट छाप दिया, बड़ा करेंसी प्रिंट कर दिया, तो इन्फ्लेशन और बढ़ गया। थोड़े टाइम बाद उसको कवर करने के लिए एक बड़ा डिनोमिनेशन छापा, तो इन्फ्लेशन और बढ़ गया, प्राइस रेट बढ़ गई। उसको दबाने के लिए एक बहुत बड़ा डिनोमिनेशन छापा। तो हिलेरियस चीज़ है। जिम्बाब्वे की जो रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट है वहाँ की, वो वहाँ पे लगभग $100 ट्रिलियन की नोट लेके आया है और इस नोट की भी एट लास्ट वैल्यू ऐसी हो गई कि सिर्फ आप बस में जब ये ट्रैवल करते हैं 40 to 50 किलोमीटर्स, तो वन साइड का ट्रैवल फेयर भी ये नोट जो है वो नहीं दे सकती है। और लास्ट में तो ऐसा हो गया था कि वो नोट अपना जो पेपर पे प्रिंट हो रही है उसको भी वर्थ नहीं करती थी। द नोट डिड नॉट वर्थ द पेपर इट वाज प्रिंटेड ऑन। इतनी हिलेरियस चीज़ थी। आखिरकार जिम्बाब्वे को अपनी करेंसी क्लोज कर देनी पड़ी और यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, इंडियन नेशनल रुपी, साउथ अफ्रीकन रैंड और चाइनीज युआन को एक्सेप्ट करके अपना देश चलाना पड़ा। 2015 में जब उन्होंने रीइंट्रोड्यूस किया अपने जिम्बाब्वेन लोकल डॉलर को, तो पीपल का उस पर से भरोसा उठ गया था। लोग कहते थे घोषली मनी है, भूतिया पैसा है, हमें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से करेंसी की वैल्यू चली जाती है, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। वर्ल्ड मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। दोस्तों, उसका यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के सामने कन्वर्जन एक टाइम इतना आ गया था कि 1 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इज इक्वल टू 10 बिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर। इस तरीके का कन्वर्जन रेट आ गया था।
तो ये जो है हाइपर इन्फ्लेशन था। और इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता है जब आप बड़े डिनोमिनेशन छापते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आपकी इकोनॉमी कमजोर होती है, आपकी करेंसी कमजोर होती है, आपका जो अर्निंग है वो फिगर्स में बढ़ जाता है, लेकिन एट लास्ट आपके पास कुछ बचता नहीं है, आपका जो स्पेंडिंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड एट लास्ट आपको जो है इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस राइज को फेस करना पड़ता है, जैसे कि हम फेस कर रहे हैं। हमको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि आज से 5 साल पहले आप ग्रोसरीज की प्राइस देख लीजिए, आप देख लीजिए कितना बढ़ गया है, वो जो है एनुअल इन्फ्लेशन ऐड होते होते इतना बढ़ गया है। तो ये है इन्फ्लेशन। ये ओवरऑल क्या हार्म करता है, जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है उसको हार्म करता है, पीपल की स्पेंडिंग को हार्म करता है, सेविंग्स जो है उसको कम करता है, और साथ ही साथ आपकी जो करेंसी है उसको डी अप्रिशिएट करता है, उसकी वैल्यू जो है उसको कम करता है। तो दोस्तों ये था इन्फ्लेशन। साथ ही साथ आपने देखा होगा वेनेजुएलन बोलीवर जो है वो भी डी अप्रिशिएट हुआ है, वियतनामीज डोंग। अब देख सकते हैं ये सब करेंसीज जो है वीक हो गए, उसका रीजन ये इन्फ्लेशन ही है। 20,000 बोलीवर का करेंसी नोट आता है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। वियतनामीज डोंग, 1 इंडियन रुपी वियतनाम में जाएंगे 350 रुपये हो जाता है, 350 डोंग हो जाता है। यहाँ का 1 रुपीज़ वियतनाम में ले जाइए 350 डोंग, आपका 1 रुपी कैम्बोडिया में ले जाइए 55 कैम्बोडियन रियल। तो उस तरीके से वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इसलिए उनकी करेंसी जो है वो ज़्यादा डिवैल्यूएज हुई है, डी अप्रिशिएट हुई है, इसका ये रीज़न है। तो दोस्तों ये थी इन्फ्लेशन की जानकारी जो मैंने प्रैक्टिकल टर्म्स में बताई। अगर आपको इकोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं है, आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। और भी ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट्स में वीडियोस बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई व्यूज़ थे तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।